एक चीज़ बताओ, रिलेशनशिप में आए को भी, हाँ। क्या आपने 2-4 दिन बाद या 2-4 मुलाकातों में अपनी बाउंड्रीज, अपनी बाउंडेशंस बता दी थी? इनिशियली नहीं, बट हाँ। कब बताई थी, कितने दिनों बाद? इनिशियली नहीं, स्टार्टिंग में जब मैं था बिल्कुल नहीं, मतलब जब मैंने भी अपनी गलती से सीखा है। एक चीज़, क्या आप डायरेक्ट गए थे कि चल आज डिस्कस कर लेते हैं कि मेरी ये लिमिटेशंस हैं, ये बाउंड्रीज वो हैं, अगर तुम एक इंसान के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तुम उसको पता चलने लगता है कि तुम कहीं ना कहीं तो होता है ना कि जैसे मेरी कुछ बाउंड्री, जैसे मेरा पर्सनल है कि मेरे को नहीं पसंद कि कोई ऐसे फिजिकल इन द सेंस कि हमारी लड़ाई चल रही है, ऐसे हमारी लड़ाई वर्बल है, हम वर्बल तक ही रखेंगे, नो फिजिकल थिंग, ठीक है। तो मैंने अगर उस इंसान से एक बार गलती होती है कि उसने ऐसे थोड़ा धक्का हो गया, ये हो गया, या मैंने ही कर दिया उसके लिए, तो वो वहाँ पर बोल दे, क्लियर कर दे कि भाई मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, यहाँ से इस लाइन से आगे मत बढ़ना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो उस साइड उसके बाद से अगर हमारी लड़ाई होती भी है तो बैक ऑफ द माइंड रहता है इंसान के कि इसने ये बोला था, अनटिल एंड अनलेस वो इंसान बिल्कुल जो इंसान तुम्हारी केयर नहीं करता वो तुम्हारी लाइन्स या तुम्हारी बाउंड्रीज की भी केयर नहीं करेगा, दैट्स फॉर श्योर। बट जिसको इंसान को तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखने की पड़ी है, जो कि चाहता है कि तुम उसके साथ जेन्युइन रहो, वो तुम्हारी हर छोटी चीज़, खासकर जब तुम्हारे प्रिंसिपल हैं जिनके साथ तुम पूरी ज़िंदगी चलने की बात कर रहे हो, वो ध्यान रखेगा, रखना चाहिए। देखो, प्रिंसिपल और ये जो रहे, आपने जो बोला कि बाउंड्रीज या लिमिटेशंस, ठीक है, पहली चीज़ मेरा मानना ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये बताई नहीं जाती। ये बताई नहीं जाती। जब आप रिलेशनशिप में होते हो, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने कोई ऐसी चीज़ कर दी जो आपको बुरी लगी है, तो आप उसको छुपा नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे दिख जाएगा, आपकी आंखों में दिख जाएगा कि भाई ये मेरे बंदे ने गलत किया है, और आप उस चीज़ को समझ जाओ कि हाँ ये मैंने गलत कर दिया और इसको ये बुरा लग गया। अगर प्यार है, आगे से वो नहीं करेगा। आपको खुद से कहने की ज़रूरत नहीं है, पर कहीं कहीं तो कहना पड़ेगा ना। कहीं कहीं कहना तब पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो रिलेशनशिप यहाँ भी इस वजह से भी ख़राब होते हैं कि लोगों में कम्युनिकेशन है नहीं, लोगों में गैप है। वही, मैं कुछ चाहता हूँ, तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, हम दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे, हम दोनों सोच रहे हैं हम प्यार करते हैं और सामने वाला समझ जाएगा अगर मुझसे प्यार करता हो। जब तक तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे, उसको बताओगे नहीं, तो टफ पड़ेगा। देखो कम्युनिकेशन का तो बहुत बड़ा गैप है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गैप है। क्या है भाई, मैं ये सोच के बैठा हूँ अपने माइंड में कि यार ये बंदा खुद समझ जाए, ठीक है। हो सकता है बंदा अलग सोच का हो, अलग माइंड का हो, उसकी मैच्योरिटी लेवल वो नहीं है जो आपका है, हाँ, ठीक है। तो वो बंदा कैसे समझेगा? अब सोचो, एक आदमी की सोच इतनी सी है कि मैं यार कुछ भी करूँ इसे बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, फिर तो वो कुछ भी करेगा। अब आप उसे बताओगे कि यार देखो ये चीज़ मुझे बुरी लगी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो करना पड़ता है, कई बार बोल देना पड़ता है, हाँ, क्योंकि कई बार चीज़ें क्या होती हैं कि लड़कियां हो या लड़के हों, कई बार इतने ज़्यादा इमेच्योर होते हैं कि उनको जब तक आप चीज़ बोलोगे नहीं तब तक वो रोकेंगे नहीं मानते हैं। तो वो आपने सही पॉइंट उठाया कि हाँ बोलना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये है कि भाई सामने वाला प्यार करता तो समझना यार, तेरे को मेरी ये चीज़ बुरी लगी है तो खुद समझ ले, मेरे चेहरे पे दिख रहा है तेरे को, सब समझ जा, अगली बार से मत कर। लेकिन लोग करते हैं, और सही बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को मज़ा आता है, लोग पुश करते हैं, बहुत पुश करते हैं। लोगों को मज़ा आता है भाई किलसाने में। कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में, अगर मेरे साथ तो हुआ है, देखो मैं अपना आपको अगर बताऊं, मुझे क्या है, किसी चीज़ को लेकर मुझे बुरा लग रहा है या जलन हो रही है कि भाई ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही, सामने से लड़की जो है वो खुद वो चीज़ें मेरे को करके दिखा रही है कि भाई मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, ये परेशान हो रहा है। अब उसे पता नहीं क्या प्रूफ चाहिए कि मैं प्यार करता हूँ नहीं करता है, या वो सारी चीज़ें चाहिए। तो क्या होता है, कई बार चीज़ें उधर से हो रही होती हैं ऐसी कि वो आपको जानबूझ के ऐसा कर रहे होते हैं, आप दिमाग में कुछ और सोच के बैठ गए, फिर क्या हुआ, आप थोड़ा हाइपर हुए, झगड़ा हुआ, ब्रेक हुआ, ये सारी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है। गो चेक इट आउट, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा।